हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर एक बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। ये एक एक केस मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ कि ताकि आपके पशुओं की बीमारी आपको पता चल पाए, जो लोकल पैरावेट्स है उसको पता चल पाए, और जो स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको तो पता रहता है, लेकिन उसको और बेहतर ढंग से किस तरीके से सर्जरी की जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर इसका यहाँ से ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो इसकी टांग यहाँ से फ्रैक्चर हो सकती है, टूट सकती है, या डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट हो सकता है। तो इसको किस तरीके से किया जाता है ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मेरे साथ एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने BBSc एंड एच कंप्लीट किया है और पूरी तरीके से वो MPD के लिए मेरे पास आए। ये डॉक्टर साहब हैं जो देख रहे हैं, ये वेटरनरी ग्रेजुएट है, और मेरा जो मिशन है वो पूरा मिशन ये है कि जितने भी हमारे साथ के डॉक्टर्स हैं जो जूनियर्स निकल के आते हैं वो MPD उनको आनी चाहिए। इनको लिगामेंट हाथ से उंगली से पकड़ कर लिगामेंट फील करा रहा हूँ, एक एक लिगामेंट इनको दिखाया कि तीनों लिगामेंट कहाँ कहाँ होते हैं, मीडियल कहाँ होता है, मिडिल कहाँ होता है, लेटरल कहाँ होता है। तो मीडियल लिगामेंट को जब एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है कि ट्यूबरोसिटी कहाँ होती है, ट्यूबरोसिटी से कहाँ कितनी दूरी पर मीडियल लिगामेंट होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ और इनको दिखाता हूँ ताकि ये अच्छे से ये कर पाएँ। और ये अगर अच्छे से कर पाते हैं तो तभी वेटनरी का कल्याण होगा, तभी वेटनरी में काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो इस तरीके से सर्जरी करने वाले लोग कम होते हैं और ये कंडीशन ख़राब हो जाती है। ये देखिए कंप्लीट है, ये भैंस बैठ भी नहीं पा रही और इसके यहाँ से बहुत ही दिक्कत इसको होती है। तो मेरा जो काम है वो काम है सर्जरी को आसान बनाना, सर्जरी को ब्लडलेस बनाना, सर्जरी को इतना आसान बना देना कि हर इंसान जो भी डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर है वो सीखना चाहे तो सीख सकता है, और जो भैंस वाला है वो इस सर्जरी को देखकर अपनी भैंस की भी सर्जरी करा सकता है। लेकिन बहुत सारे फ़ोन मेरे पास डेली आते हैं कि साहब हमने सर्जरी कराई थी और सर्जरी के बाद 2-4 दिन तो पशु ठीक रहा, फिर बैठ गया, फिर उठा नहीं। बहुत से लोगों ने फ़ोन करते हैं, आते हैं कि जी सर्जरी कराई थी, टांग लटक गई। बहुत से लोग के फ़ोन आते हैं कि सर्जरी कराई थी, पहले तो हल्का इसमें झटका था, फिर ज़्यादा झटका हो गया। डेली 2 से 3 फ़ोन, कभी 5 फ़ोन आते हैं। कॉम्प्लिकेशन, MPD के कॉम्प्लिकेशन, मेरा पूरा तजर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस है कि MPD में अगर आपके लेवल से कहीं कोई गलती होती है तो आप ये समझ लें कि वो आपकी पूरी तरीके से ज्ञान का अभाव है, ज्ञान पूरी तरीके से आपको नहीं मिला है। अगर पूरे ज्ञान के साथ और पूरे तन मन धन के साथ अगर आप कोई सर्जरी कर देते हैं तो इस ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस 0.01% से भी कम हो सकते हैं। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से, लगभग 20-25 साल से ये सर्जरी कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑपरेशन मैंने किए हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखिए, ये वो लिगामेंट है जिस लिगामेंट को हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ से इंसाइज करने की, वो लिगामेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है और जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इस तरीके से पशु चलने लगता है। उस लिगामेंट का नाम क्या है? मीडियल पटेलर लिगामेंट। इस ऑपरेशन का नाम है मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी। देखिए यहाँ से हम उसको ब्लेड को लेके जाते हैं और यहाँ से हम यहाँ से सर्जरी कर देते हैं। तो लोकल भाषा में इस ऑपरेशन का जो नाम है वो सुन, सरन, टंक्वाय, झनक, ये ऑपरेशन इस नाम से जाना जाता है, और इसको ठीक कर दिया जाता है, चुटकी बजाते ही ठीक किया जाता है। ब्लडलेस सर्जरी है, और मैं बहुत सारे वीडियो इसमें डाल देता हूँ और बता देता हूँ। इसलिए डालता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि जो भी पशु मालिक है वो भयभीत ना रहे, उसके अंदर डर ना रहे, उसको ऐसा ना लगे कि इस भैंस को ठीक नहीं किया सकता है। तो ये मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी जितने भी लड़के BBSc एंड AH करके कॉलेज से निकलते हैं, कॉलेज में देखने कम मिलते हैं, फील्ड में केस बहुत मिलते हैं। जब कॉलेज में देखने नहीं मिलते हैं तो आप लोग के अंदर इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होता। मेरे पास आओगे या कहीं भी जो भी फील्ड में काम करने वाला, वहाँ पर बहुत सारे केस देखने मिलते हैं, चूँकि एक कॉमन समस्या है और कॉमन समस्या को ठीक आसानी से किया जा सकता है, और इसमें 100% लगभग रिजल्ट आते हैं, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप की सर्जरी को अगर आप लोग सीख पाए तो आप ये समझ लिए कि वेटनरी की छवि बनेगी। हमें लगेगा कि हमारे साथी डॉक्टर्स, हमारे साथी छोटे भाई अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर सीखने का जज्बा जितना होना चाहिए उतना मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बड़ा अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग, जो बच्चे नए निकलते हैं, वो सीखने का हुनर नहीं रखते कि सीखना चाहिए, उनके अंदर ख्वाब नहीं होता सीखने का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, करें। थैंक यू, धन्यवाद।